हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ इन मिताली में। दोस्तों, वेट कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। हम सभी बहुत मेहनत करके डेडिकेशन के साथ वेट कम करते हैं, पर फिर वो कुछ ही टाइम बाद वापस आ जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि हम उसे मेंटेन कैसे करें। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। मैंने बहुत बार वेट लॉस शुरू किया, पर मैंने 3-4 किलो वेट कम किया एंड देन उसके बाद फिर वेट मेरा वापस आ गया। बट दिस टाइम आई लॉस्ट 18 kg एंड आई फुली ट्रांसफॉर्म। तो इसीलिए मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से अपने कम किए हुए वेट को मेंटेन कर सकती हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला और सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक को रखें। देखिए, प्रोटीन जो है आपके मसल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब आप प्रोटीन लेती हैं तो आप फुलर फील करती हैं, जिससे आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं। जब आप प्रोटीन हर डाइट में प्रोटीन रखती हैं, तो इससे आपको आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और आपको वेट को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। दैट मीन्स आप जो खा रही हैं वो आपकी बॉडी एनर्जी में बदल रही है, ना कि फैट में। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को रखें और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखती रहें। तो दोस्तों, दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्ट्रेंथनिंग करें। अगर आप ये सोचते हैं कि स्ट्रेंथनिंग सिर्फ मेंस के लिए है, तो आप गलत हैं। हर किसी को स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। मैं भी स्ट्रेंथनिंग करती हूँ। सिर्फ डाइट से आप वेट कम कर सकती हैं, पर जो आपको टोन्ड बॉडी चाहिए उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रेंथनिंग की जाए। जब आप स्ट्रेंथनिंग करती हैं तो मसल मेंटेन होते हैं, आपकी बॉडी लीन लगती है, प्लस इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, क्योंकि आपके मसल्स लगातार रिकवर होते हैं, आपकी बॉडी एनर्जी मांगती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है और वेट कम करना आसान होता है। इवन अगर आपका जो गोल है आपने वो पूरा कर लिया है, तो आपको वेट मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चेंजेस को आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपका वेट दोबारा ना बढ़े। जैसे आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस, हो सकता है आप इस पर ध्यान नहीं देती हो, पर ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर ये डिस्टर्ब होती है तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ते हैं। खास तौर से आपका ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन, जो बेसिकली भूख को और फुलर फील कराने को कंट्रोल करता है। जैसे आप जब वेट कम कर रही होती हैं और अगर आप अच्छी नींद नहीं लेती हैं, तो उस दौरान आपका हंगर हार्मोन बढ़ता है। हंगर हार्मोन बढ़ता है तो आपको बार 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 भूख लगती है, आप हर थोड़ी देर में कुछ खाना चाहती है, जिससे आपका वेट बढ़ने लगता है। तो आप वेट कम तो कर लेती हैं, पर उसे मेंटेन नहीं कर पाती हैं। और दोस्तों, वेट को मेंटेन करने का एक मास्टर स्ट्रोक है रिवर्स डाइटिंग। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को शायद नहीं पता होगा रिवर्स डाइटिंग क्या होती है। ये कोई एक प्रॉपर डाइटिंग नहीं है जिसमें आपको अपनी फेवरेट चीजों को छोड़ना है कुछ। ये एक पैटर्न है जिसकी मदद से आप अपने नॉर्मल खाने पे आ सकती हैं। अगर आप वेट लॉस पे थी तो ऑब्वियसली आप कैलोरी डेफिशिएंट कर रही होंगी, पर आपको वापस वहां भी आना है जो आपकी नॉर्मल डाइट है, और उसी में रिवर्स डाइटिंग हेल्प करती है। दोस्तों, इस वीडियो में अगर मैं आपको रिवर्स डाइटिंग बताऊंगी तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी रिवर्स डाइटिंग क्या होती है, उसे कैसे करते हैं, और उससे आपको अपने वेट को मेंटेन करने में और अपनी नॉर्मल डाइट पे आने में कैसे हेल्प मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। देखिए, वेट कम करना कोई एक गोल पे पहुंचने जैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप गोल पे पहुंच गए, वहां आप रुक जाएंगे, फिर आपका वापस वेट बढ़ेगा। दिस इज द लाइफस्टाइल चेंज। मैं पहली वीडियो से कहती आ रही हूँ कि मैंने कोई प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करी, कोई पिल्स नहीं लिए। आई जस्ट चेंज माई लाइफस्टाइल लिटिल बिट। हम थोड़ा 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 अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, और उसमें ही हम अपने वेट को कम कर पाते हैं, उसे मेंटेन कर पाते हैं। देखिए, मैंने पहले बहुत बार वेट कम करने की कोशिश की, पर हर बार मेरा वेट बढ़ गया, क्योंकि मैं एक डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, कोई एक किसी और का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, जो मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है। बट दिस टाइम मेरा वेट रीगेन नहीं हो रहा है, और मुझे पता है वो नहीं होगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ चल रही हूँ। भले ही मेरा वेट कम हो गया है, मुझे अभी भी और वेट कम करना है, बट स्टिल मैं जिम जा रही हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, कभी कभी बाहर का भी खाती हूँ, बट मैं कंसिस्टेंसी मैटर करती हूँ। इट्स अ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। आप अपने ही लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगी तो आपका वेट वैसा रहेगा जैसा आप चाहती हैं, क्योंकि आपका गोल सिर्फ वेट कम करना नहीं है, आपका गोल फिट होना है, आपका गोल
ज्यादा अच्छा दिखना है, एनर्जेटिक दिखना है, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी ही काम करेगी। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, वेट कम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं, तरह तरह की डाइट फॉलो करते हैं, एंड जब उनका गोल आ जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं, और उसे छोड़ देते हैं एंड देन फिर वो क्या करते हैं, वापस अपनी पुरानी ईटिंग हैबिट्स ज्वाइन कर लेते हैं, जिम जाना बंद कर देते हैं, जो भी वो वर्कआउट कर रहे हैं वो बंद कर देते हैं। तो आप ऐसा ना करें। बेहतर होगा कि अपने छोटे छोटे चेंजेस को मेंटेन रखें। जैसे खाने से पहले आप सलाद जरूर खाएं, डेली आप कुछ वर्कआउट जरूर करें, जो भी आपको पसंद हो वो वर्कआउट करें, अच्छी नींद लें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप योगा कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। इन छोटे छोटे चेंजेस से आप अपने वेट को रीगेन होने से रोक सकती हैं। आई होप आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वेट लॉस टिप्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपको जो भी वेट लॉस से जुड़े मुझसे सवाल पूछने हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।